नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं गुजरात फर्स्ट का विशेष कार्यक्रम दिल्ली डायरी। आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से फिर से पेश किया गया, जिसके बाद राहुल गांधी को 12 बजे सदन में बोलना था। लोगों की निगाहें राहुल गांधी की तरफ थी, लेकिन राहुल गांधी की जगह पर कांग्रेस के गौरव गोगोई आए और उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार मणिपुर के मुद्दे पर खामोश क्यों है, जबकि कई सारे दिनों से देखने को मिल रहा है सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुप्पी क्यों साध रखी है। हालांकि गौरव गोगोई का जो सवाल था वो कई टुकड़ों में था, कई सवाल उन्होंने आज सदन में उठाया, लेकिन इस कार्रवाई के बाद जब सरकार की तरफ से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे सरकार का पक्ष रखने के लिए आए तो वहां पर विपक्ष ने काफी हंगामा किया, जिसके बाद कुछ देर के लिए वहां पर शांति देखने को मिली। हालांकि उसके बाद निशिकांत दुबे ने भी विपक्ष पर कई तरह से सवालिया निशान उठाए। निशिकांत दुबे ने कहा कि मैं जिस जगह से आता हूं वहां पर रेलवे स्टेशन देखने के लिए करीब 75 साल लग गए। यानी कि वो कांग्रेस की सरकार का जिक्र करते हुए कहते हैं कि जब तक देश में यानी 70 सालों में जो कांग्रेस की सरकार थी वहां के लोगों ने रेलवे स्टेशन नहीं देखा था। 2014 के बाद जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई तब वहां के लोगों ने पहली बार रेलवे स्टेशन देखा या फिर ट्रेन देखा। हालांकि इसके बाद भी संसद में लगातार हंगामा देखने को मिला। राहुल गांधी को जब से सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाई है तब से राहुल गांधी लगातार सरकार के खिलाफ और भी प्रमुखता से एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी का आज सदन में दूसरा दिन था और आज जब राहुल गांधी सदन में पहुंचे तो उसके बाद जब अविश्वास प्रस्ताव पेश होने के बाद राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा। गौरव गोगोई ने इन सब बातों का जिक्र किया। उसके बाद बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी को लेकर कई तरह से सवाल खड़े किए गए। सोनिया गांधी वहीं पर मौजूद थी, कांग्रेस के और कई सारे सांसद वहीं पर मौजूद थे। बीजेपी के जो सांसद हैं उनकी तरफ से कहा गया कि सोनिया गांधी अपने बेटे यानी कि राहुल गांधी को पूरी तरह से सक्रिय राजनीति में सेट करना चाहती हैं, अपने दामाद को महंगा और बड़ा गिफ्ट देना चाहती हैं और यही सोनिया गांधी का एजेंडा है, जिस एजेंडे के तहत अब विपक्ष भी काम कर रहा है। हालांकि इस दौरान सोनिया गांधी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट देखने को मिली। उसके बाद संसद में इस तरह के जो है विरोध प्रदर्शन के सुर लगातार देखने को मिले। दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है 11 अगस्त को जब संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन होगा, अविश्वास प्रस्ताव पर 8, 9, 10 यानी कि 3 दिनों तक चर्चा होगी और कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी दिन विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे। क्योंकि जब विपक्ष इस तरह से अविश्वास प्रस्ताव पेश करता है तो उस नियम में देखा जाता है कि पीएम को अगर कम से कम उसका जवाब देना होता है और अब यही कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के सवालों का जवाब इस मानसून सत्र के आखिरी दिन दे सकते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सजा पर रोक लगाई उसके बाद पहले उनकी सदस्यता बहाल हुई और अब आज राहुल गांधी को उनका पुराना आवास जो कि 12 तुगलक लेन है वो उन्हें वापस मिल गया। यानी कि राहुल गांधी अब से पहले जहां जहां जाया करते थे, जब उनसे इस बात का जिक्र किया जाता था कि राहुल गांधी का अब अगला पड़ाव कहां पर होगा, तो राहुल गांधी यही हमेशा कहते थे कि उनके पास तो अपना कोई घर नहीं है। और इस बात को लेकर राहुल गांधी कई बार भी ट्रोल होते दिखाई दिए थे। आपसे कुछ दिन पहले जब राहुल गांधी हरियाणा के दौरे पर थे और वहां पर कुछ महिला किसानों से बातचीत कर रहे थे, उस दौरान राहुल गांधी से उन महिला किसानों ने पूछा था कि आप हमें अपने घर पर यानी दिल्ली में कब बुलाएंगे। इस दौरान राहुल गांधी उन महिला किसानों से बात करते हुए काफी भावुक होते हैं। वो कहते हैं कि मेरा तो अपना कोई घर ही नहीं है, मैं आप लोगों को कहां से बुलाऊंगा। हालांकि बाद में राहुल गांधी ने सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर उन सभी किसान महिलाओं को बुलाया था, लेकिन आज राहुल गांधी का जब आवास उन्हें वापस से मिल गया
तो राहुल गांधी भी आज संसद में यही कह रहे थे कि ये नफरत पर मोहब्बत की जीत है और आज भी वो काफी ज्यादा भावुक दिखाई दिए। जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद राहुल गांधी की तो पहले सांसद सदस्यता जो रद्द हो गई थी वो बहाल की गई कल की तारीख में, और कल वो पहली बार संसद पहुंचे और आज दूसरे दिन यानी मंगलवार को राहुल गांधी का उनका पुराना आवास, जहां पर वो काफी लंबे वक्त से रहा करते थे, उनका वो आवास भी मिल गया। पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव पहुंची पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को लेकर अब तरह तरह की बातें एक बार फिर से निकलकर सामने आ रही हैं और कहा जा रहा है कि सीमा हैदर को बहुत जल्दी वापस उनके मुल्क पाकिस्तान भेजा जा सकता है। हालांकि अभी कई सारे ऐसे दावपेच हैं जो सीमा हैदर को ना तो जासूस साबित कर पा रहे हैं और ना ही सीमा हैदर एक इनोसेंट महिला है ये साबित कर पा रहे हैं। हालांकि सीमा हैदर के आसपास के जो गांव वाले हैं वो अब इस पूरे क्रियाकलाप से परेशान हो चुके हैं और अब तरह तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि अगर हम सूत्रों की माने तो जो पाकिस्तानी एम्बेसी में सीमा हैदर का पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया है, अभी सीमा हैदर का वो पासपोर्ट भी वेरीफाई होके वापस नहीं आ पाया है। दूसरी तरफ जो तमाम सेंट्रल एजेंसियां या फिर एटीएस ने सीमा हैदर से पूछताछ की थी, उस पूछताछ का कंक्लूजन क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला, अभी उसकी भी कुछ जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पाई है। साफ शब्दों में कहें तो सीमा हैदर को अभी पाकिस्तान भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा, इसको लेकर अभी किसी तरह की रणनीति जो है नहीं बनाई गई है। दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि सीमा हैदर को कभी फिल्म में काम करने का ऑफर मिल रहा है, तो कभी उन्हें गुजरात से नौकरी करने का ऑफर मिल रहा है, तो कभी उन्हें किसी भी पार्टी से जो है चुनाव लड़ने का ऑफर मिल रहा है। तो इन तमाम तरह के जो ऑफर उन्हें लगातार दिए जा रहे हैं, इसको लेकर उनके वकील जो एपी सिंह हैं, उन्होंने बाकायदा एक वीडियो संदेश जारी करके, एक बयान जारी करके कहा है कि जितनी भी इस तरह की खबरें आ रही हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं, किसी भी तरह की कोई खबर अभी तक सच्ची नहीं है। ये उनके वकील एपी सिंह का बयान है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि सीमा हैदर वाकई में क्या पाकिस्तानी जासूस हैं या फिर एक इनोसेंट महिला है। अभी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल अभी भी की जा रही है, लेकिन देखा जाए तो सीमा हैदर आज भी अभी ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में अपने तथाकथित प्रेमी पति सचिन मीणा के आवास पर रह रही हैं। तो दिल्ली डायरी में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुजरात फर्स्ट।